वादा करके श्याम न आए, राधा के घन श्याम न आए। इश्क का सौदा कितना सस्ता, इश्क का सौदा कितना सस्ता, बिक भी गए पर दाम न आए। मुझको लाख बुरा कहे दुनिया, तुम पर कोई इल्जाम न आए। उनसे जफर जा कुछ भी कहना, लेकिन मेरा नाम न आए, लेकिन मेरा नाम ना पता न लगे। यह है श्री भरत। तब प्रयागराज ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु। मैं तो कहता हूं, व्यक्ति का मन जहां जुड़ा हो, सच्चाई से जुड़ा हो, जो कुछ नहीं जानते भी बहुत कुछ जानते हैं। एक आदमी का जन्म हुआ किसी परिवार, बड़ा हो गया, 20 वर्ष का हो गया, बड़ा सरल सीधा था, सरल। उस बेचारे में कमी थी तो केवल एक, खाता था, खाने बैठ जाए तो बंद ही न करे, बहुत खाए। और खाते खाते बीच बीच में कहे परोसने वाले से कि दाने दाने पहले खा, खाना हार खाना, दाने दाने पहले खा। परोसने वाले परेशान हो जाए तो वो कहें दाने दाने नहीं, तुम तो ये खाओ बोरे बोरे पहले खा, खाना हार खाना। पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खाता जाए। किसी किसी ने कहा अरे बीच में पानी तो पियो, खाते ही जा रहे, बीच में तो पियो, तो बोला बीच तो आए। अब बोलो जो इतना खाए। परिवार वाले बड़े परेशान। एक महात्मा से कहा कि महाराज जी से समझाओ। महात्मा बोले इसमें दोष क्या है? बोले ये खाता बहुत है। महात्मा बोले तो बेकार परेशान हो, ये ज्यादा नहीं खाता, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। खाते से ज्यादा कोई नहीं खाते, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। कई बार लोग कहते हैं डायबिटीज हो गई है, हमने कहा हो गई है तो चीनी बंद होगी। हमका डायबिटीज का तो बहाना है, चीनी का खाता खत्म हो गया। खाते अच्छा बिना खाते के कोई खाते तो झंझट में पड़ते। महात्मा बोले ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। एक महात्मा थे, वो अपने आप पंगत करने वालों को बिठाते और वहां एक पंक्ति लिखी थी, हम उनके कृतज्ञ बड़े जो हम पर दया दिखाते हैं, अपने हिस्से का अन्न आप ही बैठ यहाँ पर पाते हैं। जिसका जितना खाता है भाग्य उतना खाते हैं। पर महात्मा की बात परिवार वालों को समझ में नहीं आई, परेशान हो गए। अजय जो इतना खाए वो कुछ काम तो कर नहीं सकता, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए और शाम को फिर तैयार होकर बैठ जाए। ये पेट बहुत विचित्र चीज है, शारीरिक संरचना में आगे लगा है, अब सबके पीछे पड़ा है। पेट लगा आगे है, पड़ा पीछे है। अच्छा एक बात और है, शाम को भोजन करा दिया जाए, फिर एक और पाने वाला नारा, अरे नहीं 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 हम अरे आपके कहने ऐसे लगता है जैसे अब जिंदगी भर भोजन नहीं करेंगे, ऐसा पेट भर गया। और वो सवेरे सवेरे कहते हैं क्यों ये चाय बने, चाय के साथ कुछ
संध्या समय विदा कर दीनी भोर कुरान खड़ी, और कहे कबीर सुनो भाई साधु मौत से भूख बड़ी। ये बड़ी लेकिन घर वालों ने कहा निकल जाओ, चल दिए, चलो भगवान। थोड़ी दूर गए, फिर लौट के आए। फिर लौट के क्यों आ गए? शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में मैं आ गया हूं फिर इस ख्याल से। है परिवार वाले बोले हम नहीं पढ़ता, जाओ तुम यहां, चलो। अब जा रहा है बेचारा, सीताराम सीताराम राम राम क्या करे। एक मंदिर दिखाई दिया, बड़ा भव्य मंदिर। महात्मा जी मंदिर के बाहर बरामदे में बैठे, हाथ में तुलसी माला, वैष्णव संत सीताराम 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 राम राम सीताराम कर रहे, और भव्य भाल चमक रहा। इसने जो देखा बोले ऐसे तो हमने आदमी नहीं देखे महात्मा। फिर सोचने लगा ये तंदुरुस्त भी खूब है, लगता है खाने पीने को अच्छा मिलता होगा। तब तक दो चार साधु और निकले, वो भी ऐसे। अरे यहाँ तो सब पहलवान से फिर रहे हैं, खाने पीने को अच्छा मिलता होगा। अरे महात्माओं का खाने पीने से थोड़े ही। एक मस्त महात्मा थे, ऐसे घूमते चले जा रहे थे, और भी साधु साथ में थे। तो किसी आदमी ने व्यंग किया, बोले सब एक जैसे दिख रहे, किस चक्की का आटा खाते हो, किस चक्की का आटा खाते हो? तो एक महात्मा बोले बेफिक्री की चक्की का आटा खाते हैं। तो आज कहीं धावा बोलना है, बोले बस तुम्हारी घर बोलना है। बड़ा प्रसन्न हुआ। हमारे गुरुदेव कहते थे, किसी से कहा कि संत से काहे तुम धम धूसर मोट, तो उन्होंने हंसकर कहा कि धन की फिक्र न रन की चोट, याते हम धम धूसर मोट। हमें किसी की बात का बुरा नहीं लगता और कोई चिंता है नहीं, इसलिए हम आनंद में। तो महात्मा तो इसलिए आनंद में, पर उसको लगा कि ये भोजन ज्यादा करते हो। तो आया, बोले महाराज आप यहाँ के मान जी? हाँ। और ये सब संत आपकी चेला? हाँ। तो यहाँ काम क्या है? काम कुछ नहीं। अच्छा तो भोजन? हाँ, राम जी की कृपा से कोई कभी नहीं, खूब पाओ, आराम से पड़े रहो, राम राम करो, और जो मन में आवे सो सेवा करो। अच्छा महाराज तो हमें चेला बना। हाँ बन जाओ, भगवान का नाम लो, भगवान से जुड़ो। महात्मा ने कंठी पहना दी, मुड़वा दिया, सिर सिखा रखी, तिलक लगा दिया, और वैष्णव साधु बना दिया। अब तुम बाबा जी हो गए। अजय महाराज बड़ी कृपा आपकी, लेकिन एक बात, पंगतें कितनी होती? 5 पंगतें होते, हम 5 में ही बैठे रहे। महात्मा बोले इतना खाते हो? हाँ हम तो इसीलिए। गुरु जी खूब हंसे, कोई बात नहीं, तो इसीलिए बन जाए। भगवान का दर्शन कर लिया कर, प्रणाम कर लिया कर, राम राम कर लिया कर। बोले ये तो हम सब कर लेंगे, हमें भोजन। महात्मा बोले तो भोजन। अब उसका तो दिन बड़े आनंद से बीतने लगा। ऐसी जगह तो कहीं मिली ही नहीं थी। पर एक दिन सवेरे सवेरे जागा, सुन चूल्हे जल रहे, नाग न कहीं, और जिधर देखो कोई महात्मा काम करते बिना देखे सब सीताराम 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 सीताराम। अब वो बहुत दुख है। अब आया गुरु जी के पास कि गुरु जी आज तो कुछ, अरे हाँ हम तुम्हें बताना भूल गए, आज कुछ नहीं बनेगा, एकादशी है। तो एकादशी कैसी होती? आज के दिन अन्न नहीं पाया जाता, फिर फलाहार मिल जाएगा थोड़ा बहुत शाम को, बस कल फिर मिल। हाय महाराज तो हमें भी एकादशी रहनी पड़ेगी। क्यों नहीं, वैष्णव साधु एकादशी रहनी चाहिए महाराज। और चेला नहीं है तो उन सब से कराओ। तो तुम क्यों नहीं करोगे? गुरु जी अगर हमने एकादशी कर ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। और ये तो भाई मंदिर में तो भोजन बनेगा नहीं, तुम बना लोगे महाराज, मरता क्या नहीं करता। सामान दे दो इसे। भंडारी से कहा इसे सामान, आटा, गुड़, आलू, मिर्च, मसाला, राम रस, घी,
सब सामग्री थी। देखो एक काम करना, नदी किनारे जाना, दूर बाहर, और वो पेड़ है नदी किनारे, हाँ उस पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाना, ठीक ठीक। लेकिन हाँ आज के दिन अन्न नहीं पाना चाहिए, पर तुम्हारी मजबूरी है तो तुम भगवान को भोग लगा कर पाना, तो प्रसाद हो जाएगा, तो अन्न का दोष नहीं लगेगा। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्त्वमदारपणम्। यदश्नास प्रसाद हो जाएगा, कोई बात नहीं। गया पहली बार भोजन बनाया, बन गया, भूख लगी तगड़ी, तुम्बे में जल भरे। अब उसे याद आया कि भगवान को भोग लगाना सरल, मंत्र आते नहीं, लेकिन गुरुजी ने कहा है तो ऐसे ही बुलाने लगा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान, भगवान वैसे ही आए जैसे आते हैं। सो बोला आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घ आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यहाँ तो यही मेहमानी है, नदी का पानी और रूखी रोटी। भगवान नहीं आए, सो बोला पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। पूड़ी कचौड़ी तो कुछ है नहीं, और महंत जी ने मेवा मिठाई दी नहीं। मांगी मांगी हार्यो महंत से, मेवा और मिठाई। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भी नहीं आए भगवान। तो बोला आप देर कर रहे हो, मुझे भूख लग रही है, जल्दी करो। अच्छा एक बात है, समझ आप सोच रहे हो क्यों जाएं रूखी रोटियों पर नदी का पानी पीने के लिए, रूखा मंदिर में ठाट बात। तो इस धोखे में मत रहना, मंदिर से प्राण बचा के तो हम ही आए। क्यों भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। क्यों एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे।